जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। 18 जनवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट फाइनली बच्चों डिक्लेयर हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में और डियर पेरेंट्स के मन में ये सवाल चल रहा है कि हमारे बच्चे का स्कोर कार्ड तो आ गया है, क्या सर इतने मार्क्स पर हमारा रिजल्ट हो पाएगा, बच्चे का कोई स्कूल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हमारा बच्चा क्वालिफाई तो हो गया है, क्या क्वालिफाई होने का मतलब बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और ये बच्चों के मन में भी सवाल चल रहा होगा कि सर हम क्वालिफाई तो हो गए, क्या अब हमें कोई जो हमारा मन पसंदीदा सैनिक स्कूल है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, अब सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा क्योंकि आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, रिजल्ट में फाइनली आप सभी को स्कोर कार्ड मिल रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है या फिर आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं उनके रिजल्ट में स्टेटस में लिखा हुआ है क्वालिफाई, और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए उनके रिजल्ट के स्टेटस में लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हो गए वो तो भाई रेस से हो गए बाहर। अब जो बच्चे क्वालिफाई हो गए वो बच्चे रेस में हो गए शामिल। ठीक है, अब कहानी ये बनती है कि भाई जो बच्चे क्वालिफाई हुए क्या उन सबको स्कूल अलॉट होगा। तो ये बात आप सभी को मैं बता दूं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे क्वालिफाई हुए उन सबको सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा। हां, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए उन बच्चों को सैनिक स्कूल मिलेगा। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोसेस बताते हैं कि कट ऑफ कितने नंबर पर होगी। ठीक है, पास। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों जब आप देख रहे हैं तो ये आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो देखिए आपको रिजल्ट कैसे चेक करना होगा। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ कैप्चा कोड डाल दिया डी, ठीक है, फिर क्या है एफ, ठीक है, फिर क्या है आर, ठीक है, फिर क्या है जेड, फिर क्या है बच्चों जेड, फिर क्या है टी, फिर क्या है वन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया है, अब हमने कर दिया है लॉगिन। ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से बच्चे का रिजल्ट स्टेटस ओपन होता है। ठीक है, जैसे इसके बच्चे के सामने नॉट क्वालिफाई लिखा, अब जिसके रिजल्ट के स्टेटस में क्वालिफाई लिखा होगा वो बच्चा क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट का स्टेटस हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट का स्टेटस आखिर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम आप सभी को एक बात और बता दें, देखिए पहले तो आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ये बात हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हम आपके सामने ये लिस्ट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन बच्चे क्वालिफाई हुए, कौन कौन बच्चे नॉट क्वालिफाई हुए। ये आपका मेरे बच्चे क्या है, ये लिस्ट है क्लास 6 एंड क्लास 9 की। ये क्लास 6 की लिस्ट है। तो क्लास 6 की जब हम लिस्ट को ओपन करते हैं बच्चों तो इस बार भाई टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है अनुराधा अमोल। ठीक है, अनुराधा अमोल ने टॉप किया है, जो कि बच्ची है। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी की लिस्ट में आती है और ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की बच्ची ने टॉप किया है, 296 मार्क्स अचीव किए हैं क्लास 6 में। क्लास 6 में महाराष्ट्र की बच्ची ने परचम लहराया है। ठीक है, क्लास 6 में महाराष्ट्र की बच्ची ने परचम लहराया है, 296 मार्क्स के साथ अपनी फर्स्ट रैंक अचीव की है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बहुत बहुत बधाई बच्चे आपको कि आपने इस रैंक को अचीव किया और आपने खूब मेहनत की मन लगा के, जिससे कि आप इस मुकाम को अचीव कर पाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखिए ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है बच्चों का, ये लिस्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 9th की भी बात कर लेते हैं कि क्लास 9th में भाई टॉपर भाई साहब कौन है। ठीक है, क्लास 9th के टॉपर भाई साहब कौन है। चलिए अब क्लास 9th की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th की लिस्ट ये है। ठीक है, क्लास 9th में किसने टॉप किया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, साहिल कुमार सिंह ने टॉप कर दिया भाई। साहिल कुमार सिंह ने टॉप किया, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 388 नंबर के साथ इन्होंने फर्स्ट रैंक अचीव कर ली है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर कौन है, कौन है, गौरव, गौरव। ठीक है, जो कि बच्ची है हरियाणा की, जिसने 388 मार्क्स अचीव किए हैं। वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक है। बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, क्या बात है। आप सब बच्चों ने बहुत बेहतर मार्क्स अचीव करके आज अपने देश में न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है बल्कि आपने अपने पूरे परिवार का भी नाम रोशन किया है। बड़ी अच्छी बात है। खैर अब देखिए, आप देख लिए हम ये टॉप लिस्ट क्यों दिखा रहे हैं, हम टॉप लिस्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि बच्चों ये देखिए टॉपर कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं।
टॉपर कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं। जहां टॉपर के मार्क्स आपको दिखेंगे वहां से आपको एक कट ऑफ का अनुमान लग पाएगा, एक आइडिया लग पाएगा। तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए क्लास नाइन्थ के लिए अगर मैं बात करूं, क्लास नाइन्थ के लिए और क्लास 6 के लिए, देखो अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग जो सीटें हैं इस बार पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 33 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं उसमें 2336 सीटें हैं। ठीक है, 2336 सीटें हैं किसमें, जो गवर्नमेंटेड आपके सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, उनमें 2336 सीटें हैं। और इसी तरीके से अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th में कितनी सीटें हैं टोटल, तो क्लास 9th में जो सीटें हैं वो 540 सीटें हैं। क्लास 9th में 540 सीटें हैं। तो भाई कंपटीशन तो अच्छा खासा है। और टॉपर के मार्क्स भी आपने देख लिए, यहां टॉपर बन रहा है कितने पर, यहां पर टॉपर है भाई 388 मार्क्स वाला बच्चा। ठीक है, 388 मार्क्स लाकर फर्स्ट रैंक अचीव की है। और यहां टॉपर कितने पर है, तो 296 वाला बच्चा टॉपर है। 296 वाला ही बच्चा टॉपर है, 296 वाला ही बच्चा टॉपर है। बताइए कुछ हमने गलत तो नहीं कहा। ठीक है, 296 वाला यहां टॉपर है, बिल्कुल 296 वाला बच्चा टॉपर है। अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं, ये तो टॉपर है। ठीक है, तो अगर बच्चे आपके मार्क्स 250 के अराउंड बन रहे हैं, किसमें, 250 के अराउंड क्लास 6 में, तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपको रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन बिहार वाले स्टेट को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। और बच्चों अगर आपके मार्क्स इधर 345 के अराउंड हैं तो आपके रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई सैनिक स्कूल लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मुझे होप है कि आप सभी को ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। अब प्रोसेस क्या होगा बच्चों, अभी आपका रिजल्ट आया, आपका स्कोर कार्ड आया, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। आगे का प्रोसेस होगा काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में बच्चों आपको क्या करना होगा, पहले तो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से काउंसलिंग के रिजल्ट आते जाएंगे और आपको मेरे बच्चे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग स्कूल, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपको इसी तरीके से स्कूल अलॉट होगा। ठीक है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों हम एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आप सभी को एक नंबर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे अपना स्कोर कार्ड, जिससे कि आपके स्कोर कार्ड को देखकर हम ये बता पाएं कि आपको किस राउंड की काउंसलिंग में मिल सकता है स्कूल। क्लियर है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।